हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं देर रात उनकी क्या फीलिंग्स रहने वाली हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर क्या फीलिंग्स रहेंगी। आपके पर्सन लेट नाइट फीलिंग क्या रहेंगी, देर रात वो आपके लिए क्या इमोशंस, क्या महसूस करने वाले हैं। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं देर रात को। क्या सोच रहे हैं आपके लिए। देर रात आपके पर्सन आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोचने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहने वाली हैं। पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। गिल्टी, डैमेज, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, डे ड्रीमिंग, रिग्रेट, सैबोटाज, शैडो साइड, टाइम। कार्ड से आप भी समझ पा रहे होंगे कि किस तरह की एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। रात को काफ़ी ज़्यादा एक हैवी एनर्जीज से गुजरने वाले हैं, एक बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशन में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं ने रात को अपनी गलतियों का बहुत ही ज़्यादा गहरा रियलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पर रात को आपको लेकर बहुत ही ओवर थिंकिंग रहने वाली है, डीपली थिंकिंग कह सकते हैं कि बहुत ही डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज़ है, जहाँ इन्हें लगेगा कि क्या शायद सब कुछ ख़त्म हो गया, क्या कुछ अभी बाकी है, या अब अगर ये कोशिश भी करें तो क्या वो आपकी तरफ वापस लौटें या आपको अप्रोच करें तो क्या चीज़ें वापस ठीक हो पाएंगी। तो बहुत एक परेशान डिप्रेशन की एनर्जीज़ में रहने वाले हैं। रात को आपकी कमी इन्हें बहुत खलने वाली है। आपसे जो दूरियां आ गई हैं, ये रिश्ता जो पूरी तरह से टूट गया है, बिखर गया है, वो चीज़ें इन्हें काफ़ी तकलीफ़ देती नज़र आ रही हैं। अपने ही सिर पर हाथ रख कर बैठने वाले हैं कि इन्होंने अपने हाथों से एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही प्यारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया है, पूरी तरह से चीज़ें ख़राब कर दी। एक बहुत ही प्यारे इंसान को, एक बहुत ही प्योर लव को अपनी लाइफ से इन्होंने दूर कर दिया है, जो इनके लिए हमेशा डेडिकेटेड, हमेशा आप इनके लिए, इनका साथ देने में, हर तरह से सपोर्ट सिस्टम में बने रहे हो आप इनके लिए, हर जगह आप इनकी ताकत की तरह रहे। और रात को उन चीज़ों को सोच सोच कर बहुत परेशान होने वाले हैं, बहुत एक बिखराव से गुजरते नज़र आ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। कहीं ना कहीं एक बहुत ही बुरा आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो सकता है, किसी तरह के झगड़े सेपरेशन से पहले हुए हो सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही इन्होंने ईगो से, एटीट्यूड से डील किया हो, बहुत कुछ अब्यूज़िव हो गए हों, बहुत नेगेटिव बातें बोल गए हों, बहुत चीज़ों के इल्ज़ाम आप पर लगा दिए हों, बहुत चीज़ों में बड़ा ही हार्टलेस वे में इन्होंने एक्ट किया है, जहाँ आप रो रहे हो, बिलख रहे हो, परेशान हो रहे हो, टूट रहे हो, हर तरह से हो सकता है कि हेल्थ वाइज भी आप बहुत चीज़ों में उस टाइम में आपको स्ट्रगल करना पड़ा हो, किसी भी तरह के एंग्जाइटी अटैक्स होते हैं, बहुत तरह की पैनिक सिचुएशन हो जाती हैं जब रिश्तों में ऐसी कोई सिचुएशन आती है। तो लेकिन इन्होंने एक नज़र भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, मतलब एकदम ही बेरहमी से कह सकते हैं, हार्टलेस वे में इन्होंने उस समय आपको ट्रीट किया है। और अब ये उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जो एक नार्सिसिस्ट जो एनर्जीज़ होती हैं, जिस तरह से इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश हो जाता है या अपने आप को ही सही साबित करना चाहता है। तो यहाँ कुछ ना कुछ बहुत टॉक्सिक हुआ है आप दोनों के बीच में पास्ट में, जहाँ इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, और हो सकता है कुछ लोगों ने मैनिपुलेट कर दिया हो, इनके परिवार या इनके मित्रों ने, इनके दोस्तों ने, इनके सर्कल ने, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों कि जिस वजह से रिश्ते में एक बहुत ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ गया हो, चीज़ें ट्रिगर हो गई हों आप दोनों के बीच में, कि चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो गई हों। और ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा घमंड हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव इनके ट्रेट्स रहे हैं जो इस रिश्ते के लिए बहुत घातक रहे हैं।
डैमेज करने में ना इस रिश्ते को इनकी हैबिट्स, इनके पैटर्न्स ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। उन सब चीज़ों के बारे में रात को सोचने वाले हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जिनके लिए ये अगर आपसे लड़ रहे थे, आपसे दूरियां बना रहे थे, जिनको अपना बहुत अपना मान रहे थे, वहीं पर इन्हें कुछ ट्रिगर मिला हो सकता है करेंटली, जहाँ पर ये अब आपकी कमी को महसूस कर पा रहे हैं, अब इस रिश्ते की सच्चाई को, इस रिश्ते की गहराई को समझ पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ है शैडो साइड्स है, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज। तो आपने किस तरह से इनके फ्लॉज को बताया, क्योंकि जो चीज़ें आप पहले बता रहे थे ये नहीं सुनना चाहते थे। हर चीज़ का ब्लेम आप पर लगा देते हो कि आप ही गलत सोच रखते हो, आपकी सोच सही नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या ओवर इमोशनल हो रहे हो, या बहुत ही ज़्यादा क्यों इतना ज्ञान दे रहे हो। जिस भी तरह से इन्होंने आपको किया ना, इनकी जो आप इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनको सही दिशा दिखा रहे थे, इन्होंने खुद किसी खाई में, किसी गड्ढे में जाना बेहतर समझा, और वहाँ पर अभी ये बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हो सकते हैं, बहुत बुरी तरह से स्टक हो सकते हैं उन सिचुएशन में जहाँ आप समझ पा रहे हैं कि हाँ, आप बिल्कुल सही थे, आप जो कह रहे थे सही कह रहे थे। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। तो बहुत बार इन्होंने ऐसी चीज़ें की होंगी, ऐसी स्टूपिडिटीज़ की होंगी, ऐसे स्टूपिड एक्शंस या इम्पल्सिव एक्शंस ले लिए होंगे जहाँ चीज़ें पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं, और हर बार, और चांसेस है कि हर बार आपने ही चीज़ों को मेंड करने की, बनाने की, वापस से खुद को नज़रअंदाज करके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड करके आपने वापस से इस रिश्ते को बहुत बार बनाया है कि वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार आप इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। आपका भी सब्र जो था, पेशेंस जो था, या कह लीजिए आपका दिल बहुत बुरी तरह से इन्होंने इस बार डैमेज कर दिया कि अब आप में उतनी गुंजाइश नहीं है कि आप फिर से एक और बार अपने दिल को उस दर्द, उस तकलीफ़ से आप गुजारें। और ये इस समय सोच रहे हैं कि आप कुछ भी, इनके लिए कुछ जेस्चर नहीं आ रहा, आपकी तरफ से कोई चीज़ें नहीं है। वेटिंग एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत समय तक रहे हो, कि शायद आप फिर से रीच आउट करोगे, शायद आप वापस लौटेंगे। लेकिन इस समय आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा, कह लीजिए, एक डिस्कनेक्टेड एनर्जीज़ में हो। आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आपको भी बहुत गुस्सा है इन पर, दिल में बहुत दर्द है, बहुत गुस्सा है। आप चाहे बयान नहीं करें, लेकिन आप अंदर ही अंदर आपको पता है कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप बहुत डेडिकेटेड रहे हो, बहुत ज़्यादा लविंग रहे हो, बहुत लॉयल रहे हो इनके लिए हर तरह से। तो इस समय आपके मन में भी एक गुस्सा है जो आप बयान नहीं करें, लेकिन अंदर ही अंदर हर्ट बहुत हो। गुस्से से ज़्यादा हर्ट है, जिस वजह से गुस्सा है। इस रिश्ते से आप भी सेटिस्फाइड नहीं रहे, जो चीज़ें हो रही थी। अब आप अपने आप को हील करते नज़र आ रहे हो, आप इन पर ध्यान नहीं देना चाहते। आपने जितने प्रयास करने थे, जितनी कोशिशें करनी थी, सब आपने करके देख लिया। अब आप में उतने पेशेंस नहीं है कि फिर से जाकर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फिर से पूरी तरह से बिछा दें और ये फिर आपको डैमेज करें। तो यहाँ पर इनको रात को काफ़ी गिल्टी फील होने वाला है कि आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो कहीं ना कहीं इन्हें उन्हीं चीज़ों को समझ आएगा, जो जो चीज़ें आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए ना, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो अभी ये समझ पा रहे हैं कि ये जो दूरियां हैं आप दोनों को ही तकलीफ़ दे रही हैं, जो डैमेज हो गया है। अब ये इस रिश्ते के बारे में अटेंशन दे रहे हैं जो इन्हें पहले देनी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ है, जहाँ आप इनकी यादों से बाहर नहीं निकल रहे हो। 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो। आई एम ऑलवेज़ लॉन्गिंग फॉर यू। तो आपके लिए क्रेविंग की एनर्जीज़ हैं, लॉन्गिंग की एनर्जीज़ हैं, वेट कर रहे हैं, टाइम भी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये एक उस माइंडसेट में थे, या ये कॉन्फिडेंस इनमें था कि आप वापस रीच आउट करोगे, आप वापस आ जाओगे, आप कहीं नहीं जाने वाले। अब इनकी आंखों से जैसे वो चीज़ों के इल्यूजन्स हट रहे हैं कि नहीं, इस बार तो आप नहीं लौट पड़े। आई विश दिस नेवर हैपेंड। तो यहाँ ये रिग्रेट बहुत रहने वाला है कि क्यों ये नहीं समझ पाया, क्यों इन्होंने गलतियाँ कर दी, क्यों उस समय उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में चीज़ें चली गई कि चीज़ें पूरी बिखर गई। एंड आई डेंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। सो अगेन वही है कि जहाँ इन्हें स्टैंड लेना चाहिए था, जहाँ आपका हाथ थामना चाहिए था, आपको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, इन्होंने अपना ही पाला चेंज कर लिया, इन्होंने बाकी दुनिया की तरफ जाकर ये खड़े हो गए। सो परेशान होते नज़र आ रहे हैं। चलिए इनको और क्लैरिफाई करते हैं। आपके लिए नंबर क्या इंपॉर्टेंट है? 6। आने वाले 6 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इनिशियल्स क्या हैं आपके पर्सन के? इनिशियल मोस्टली सारे ही आ गए। YHCAVGKORBXIFQTPLZSEUDMLN।
ओ, तो ये सारे इनिशियल्स हैं। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। चलिए देखते हैं गिल्टी क्यों आया है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। क्यों इनके दिल को तकलीफ़ हो रही है? अब जो इन्होंने किया अपने बिहेवियर, अपने बर्ताव का, अब क्यों पछतावा हो रहा है? आई फील गिल्टी, क्यों है गिल्टी? आई फील पेन, क्यों है? सो यहाँ पर अगर देखें हम कार्ड्स को, अगर आप देखो, जजमेंट विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत तरह की नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं, जहाँ इन्हें बार बार इन्होंने जो आपके साथ अन्याय किया है, जो इनजस्टिस किया है, उसको ये बार बार जैसे यूनिवर्स इन्हें दिखाता नज़र आ रहा है। इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ टेस्टिंग टाइम चल रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत तरह के लॉसेस, बहुत तरह के इमोशनल सफरिंग से गुजर रहे हैं। क्योंकि यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो इमोशनल लॉस भी हो सकता है, फिनेंशियल या करियर में कुछ चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए थी, और इस समय ये रिग्रेट कर रहे हैं कि इन्हीं के तो किए का फल है जो इन्हें मिल रहा है। बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं, इनके अपनों से इनकी दूरियां बन रही हैं। अगर इनकी मदर या कोई फीमेल एनर्जी थी जो बहुत मैनिपुलेटिव थी, जिसके चलते आप दोनों के बीच में ये कड़वाहट बनी, चीज़ें ख़राब हुई, या जो भी डिसेप्टिव एनर्जीज़ थी आप दोनों के बीच में, जो माइंड गेम्स खेल रहे थे या जहाँ डिसेप्शन में थे, अब ये बहुत ज़्यादा ना, यहाँ वो भी लग रहा है कि जैसे बहुत इंसान कई बार ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करता है ना, कि वो सही है, और फिर वही चीज़ अगर गलत पड़ जाए तो क्या होता है, तभी रियलाइजेशन होता है ना, तब यूनिवर्स जैसे साथ देता है, कुछ ना कुछ इनको टेस्ट मिलते हैं। तो वही एनर्जीज़ में है जहाँ पर ये इस समय बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास है, क्योंकि बाकी लोगों में कहीं भी इन्हें कंप्लीशन, सुकून, कंफर्ट नहीं महसूस कर पा रहे हैं, फुलफिल्ड तो छोड़िए, लोग इनको बिल्कुल वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। एक डिसरिस्पेक्ट की एनर्जीज हो सकती हैं जिससे ये गुजर रहे हैं। कोई इनको मान नहीं देना, इनके एफर्ट्स को कोई वैल्यू नहीं करना, जो कर रहे हैं ठीक है, किसी को उतना ज़्यादा उस चीज़ से कोई इनकी इम्पोर्टेंस किसी की लाइफ में नहीं है जैसे। तो इनको भी वही मिल रहा है जो इन्होंने आपको दिया। जजमेंट सर्व हो रहा है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से ये गुज़र रहे हैं। बहुत अकेलापन है, बहुत ज़्यादा तन्हा है, और वही सोच रहे हैं कि अगर आपकी तरफ लौटेंगे तो क्या आप इन्हें वापस अपनाएंगे, आप दूसरा मौका देंगे। कुछ सिचुएशन में ये रिजेक्टेड भी फील कर रहे हैं। जो इन्होंने रिजेक्शन दिया है आपको पास्ट में, जो हर्ट किया है, जो आपको नहीं समझा है, वो चीज़ें यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकल कर आई हैं, क्योंकि यूनिवर्स का जजमेंट यहाँ सबसे पहले आ गया है गिल्टी के लिए। गिल्टी क्यों है? क्योंकि इन्हें जजमेंट मिल रहा है। जजमेंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि इन्होंने आपके साथ, एक बहुत इनोसेंट इंसान के साथ, एक प्योर सोल के साथ, एक प्योर लव के साथ गलत किया है। तो जो नाइंसाफ़ी हुई है वहाँ पर इंसाफ हो रहा है। डैमेज क्या बताना चाहता है? बहुत ज़्यादा ना टॉक्सिक हो गए होंगे ये। डैमेज है, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा, इनका द डेविल का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा ना इनकी नेगेटिव साइड बहुत ज़्यादा उस समय हावी होगी इनके ऊपर। जो नेगेटिव पैटर्न्स हैं, जितना नेगेटिव हो सकते थे ये हुए हैं उस समय। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ले आए हों, बाकी फ्रेंड्स, बैड कंपनी, बाकी लोगों में के मैनिपुलेशन में आ जाना, जहाँ आपकी एक ना सुनना, बाकी जो कह रहे हैं वो सब सही हैं, आप जो कह रहे हो आप इनके दुश्मन हो, सब इनके अपने हैं। वो वाले माइंडसेट में चले गए थे, जहाँ ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गए थे, बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी हो रहे हों, ओवर कंट्रोलिंग हो रहे हों, ओवर डोमिनेटिंग हो रहे हों, हर तरह से ना जितना तकलीफ़ दे सकते थे दी। और अब इन्हें वही लग रहा है कि इन्होंने अपने हाथों से ये रिश्ता ख़राब किया, और अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, एक डीप अटैचमेंट फील कर रहे हैं। फिज़िकल क्रेविंग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा होती है इन्हें। तो करेंटली ये जो इनकी जो डेविल एनर्जीज़ थी, जो शैडो साइड्स थी, जिनको ये मान नहीं रहे थे पास्ट में, अब समझ पा रहे हैं कि हाँ, इन्होंने अपने ही हाथों से वो चीज़ों को डैमेज किया है, इस रिश्ते को डैमेज किया है। इन्हीं की टॉक्सिक जो ट्रेट्स थे उस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं। आपके इमोशंस आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपके अनकंडीशनल लव को बहुत याद कर रहे हैं। जिस तरह से आप इनको हमेशा अपना प्यार, अपना साथ, अपनी केयर, हर तरह से इनका साथ निभाने में डेडिकेटेड रहे हो बहुत ज़्यादा।
बहुत सिंपल हो सकते हो, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर लविंग। इन्होंने दिल भी दुखा दिया तो कोई नहीं, फिर भी आप अपना मन बनाकर वापस इनके पास लौट जाते हो, और इन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया तो वही इन्हें अभी पछतावा हो रहा है। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्या है? जब चीज़ें आगे ले जा सकते थे ना, इनके कंट्रोल में थी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा लोगों के दबाव थे। ये अगर आपके लिए डिसीजन, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते उस समय ले सकते थे, सब सिचुएशन ये अपने कंट्रोल में ला सकते थे, लेकिन ये अपनी ही धुन में थे। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ नहीं समझ रहे थे। जो ये हैप्पी फील करते थे, जो इनकी लाइफ में एक ब्राइटनेस थी, जो खुशियाँ थी, वो सब चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, उस चीज़ को ये महसूस ही नहीं कर पाए पास्ट में। और इस समय बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज़ में हो, जहाँ पर ये दूर से आपको देख तो रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, स्पाइंग करते नज़र आ रहे हैं, आप पर नज़रें हैं, लेकिन आप सोचने की क्या अब आप इनकी तरफ वापस आओ कि जब आप हील हो गए हो या अपनी लाइफ में फोकस्ड हो, तो क्या आप इनकी तरफ लौटोगे? इनकी लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत झगड़े हैं, बहुत नेगेटिव सिचुएशंस हो सकती हैं, और इन्हें अभी वही एहसास हो रहा है कि आपके साथ किसी तरह का सोल टू सोल कनेक्शन था। एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में चल रहा है, अंतर्द्वंद की स्थिति है जिससे गुजर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है इन्होंने अपने वंस इन अ लाइफ टाइम वाला जो प्यार होता है, जो लव होता है, ट्रू लव होता है, जीवन में सिर्फ एक ही बार मिलता है, जो उसे खो दिया, उसे गंवा दिया, अपने हाथों से बर्बाद कर दिया, अपने ओवर थिंकिंग, अपने ईगो, अपने जो भी पर्सनल रीजंस के कारण इन्होंने एक बहुत ही प्यारे इंसान को अपनी लाइफ से दूर कर दिया है, तो पछता रहे हैं। चलिए देखते हैं डे ड्रीमिंग। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, क्या कहना चाहता है डे ड्रीमिंग? प्लीज गाइड। टू ऑफ कप्स आ गए। आपके साथ रीयूनियन में आना है, आपको वापस रीच आउट करना है, आपसे माफ़ी मांगनी है, और एक म्यूचुअल वे में इक्वल गिव एंड टेक के साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। कहीं ना कहीं सोल टू सोल बॉन्ड को समझ पा रहे हैं। जिस तरह से आप इन्हें समझ के लेते थे, कोई इन्हें नहीं समझता, और जिस तरह से ये आप इनकी यादों में हावी हो, आपका प्यार इनके दिल दिमाग में छाया हुआ है, ये आपको रीच आउट करेंगे, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। डे ड्रीमिंग के साथ टू ऑफ कप्स है, तो बिल्कुल यहाँ रीयूनियन के लिए आपको अप्रोच करेंगे, आपसे वापस मिलना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं, अपने प्यार का इजहार करते नज़र आ रहे हैं। अगर अभी तक ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रख रहे थे, बहुत बाउंड्रीज़ मेंटेन कर रहे थे, या इमोशनली उतने एक्सप्रेसिव आपके साथ नहीं रहते थे, जितना ज़रूरी है उतने तक करके बस बाकी सब आपका काम है, इनको नहीं करना है अपनी तरफ से एक्सप्रेस, तो उन एनर्जी से, वो जो मैनिपुलेटिव एनर्जीज होती है ना, उससे बाहर निकल रहे हैं, एक अनकंडीशनल प्योर लव को महसूस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इस समय आपकी तरफ लौटना है, साथ में अगेन लौटने की एनर्जीज हैं, 6 ऑफ कप्स भी है, आपकी ब्यूटी, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, और साथ में यहाँ चैरियट भी है, तो और व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो आप इनकी डेस्टिनी में हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो, वापस लौट रहे हैं। 6 ऑफ कप्स है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होते नज़र आ रहे हैं रात को, कि जो भी आप दोनों की मेमोरीज़ रही हैं, जो बातें रही हैं, जो यादें रही हैं, जो डेडिकेशन आपका रहा है, मतलब जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, जो खूबियाँ हैं आप में, वो जैसे बहुत ज़्यादा इनके दिल दिमाग में आने वाली हैं, जहाँ इन्हें अपनी कमियां भी दिखेंगी और आपकी खूबियां भी दिखेंगी। अट्रैक्शन बहुत बहुत रहने वाला है, और किसी और सिचुएशन में चले गए थे तो वहाँ से भी लौटते नज़र आ रहे हैं, जिस भी कन्फ्यूजन में थे, जिस भी इल्यूजन में थे, जहाँ भी ये आपके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो चैरियट के साथ 2 ऑफ कप्स है, तो वापस लौट रहे हैं रीयूनियन के लिए, और बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए हाई इस समय हैं। चलिए देखते हैं रिग्रेट। आई विश दिस नेवर हैपेंड क्यों आया है? आई विश दिस नेवर हैपेंड। रिग्रेट, देर रात की फीलिंग्स में क्यों आया है रिग्रेट? थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए हो सकते हैं, बाकी लोगों का इन्होंने ज़्यादा साथ दिया। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं बाकी लोगों को आपके ऊपर ज़्यादा अहमियत दी गई है, बाकी लोगों को प्रायोरिटाइज़ किया गया है। अभी उन्हीं चीज़ों का पछतावा है। अब जो डिस्टेंस आ गया है, जो दूरियां आ गई हैं,
अब ये भी नहीं समझ पा रहे कि कैसे आपकी तरफ बढ़ें, कैसे आपको फेस करेंगे जो इन्होंने किया है पास्ट में, जिस भी तरह से आपके साथ इस रिश्ते में इन्होंने आपको ट्रीट किया है। अब कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपको फेस करें। लेकिन वेटिंग एनर्जीज़ हैं, ये आपको रीच आउट करना है। स्पाइंग स्टॉकिंग चल रही होगी, बहुत समय से ये आपके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। और रात को तो बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें हावी होने वाली हैं। हर जहाँ इनको कहीं और से कुछ ट्रिगर्स, कुछ रियलिटी चेक मिलेंगे, कुछ टॉक्सिक लोग इनकी लाइफ में जहाँ जहाँ इन्हें ट्रिगर देंगे, उतना ज़्यादा इनको आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ आएगी। तो कुछ ना कुछ प्लान करते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशन महसूस करेंगे। ये जो चोरों की तरह ये एक्शंस इनके रहे हैं ना, एकदम कह लीजिए कि डिसेप्टिव रहे हैं, बिट्रेयल की एनर्जीज़ हैं, माइंड गेम्स, मैनिपुलेटिव, जो भी चीज़ें ना उससे बाहर निकल रही है। अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, पैशन, अट्रैक्शन आपके लिए, एक फ़िज़िकल क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा है और इमोशनली भी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। तो आपकी तरफ लौटना है। जो ये डिस्टेंस बना कर अपने आप को बेटर सोचते थे कि हाँ ठीक है आप चेज़ करोगे, वहीं अभी इनके दिल को एक धक्का लगता नज़र आ रहा है जहाँ आप रीच आउट नहीं कर रहे हो। सैबोटाज, I mess up the good things in my life sometimes sabotage, हमेशा यही तो करते हैं ना, sabotage। बहुत बर्डनड, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत हैवीनेस रहने वाली है रात को, बहुत ज़्यादा पछतावा कि क्यों मैंने अपने हाथों से इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, क्यों मैं नहीं समझा या नहीं समझी, क्यों मैंने अपने पर्सन के प्यार को नहीं एक रियलाइज़ किया, समझा कि हम दोनों का रिश्ता इतना गहरा है। अपनी ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा बर्डन रहेंगे, अपने ही एक्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन नज़र आ रहे हैं कि हाँ इन्होंने ही तो सब ख़राब किया है। नाइट ऑफ कप्स है, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, एक न्यू बिगनिंग के लिए, साथ में लवर्स भी है। देखिए जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उससे बाहर निकलेंगे। इन्हें मालूम है इन्होंने अपने हाथों से चीज़ें ख़राब की और इनकी मदर या कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है जिसके चलते हुआ हो, लेकिन अब ये आपकी तरफ रीच आउट की एनर्जीज़ में है। जो इन्होंने ख़राब किया है, माफ़ी मांगेंगे आपसे, आपकी तरफ लौटने के लिए प्लान करते नज़र आ रहे हैं। मैसेज बहुत जल्द रिसीव कर सकते हो, इनकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन आ सकता है। ये आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं एक्शन की एनर्जीज़ में और प्योर लव की एनर्जीज़ है। यहाँ कोई मैनिपुलेशन नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ बहुत ही ज़्यादा एक प्योर अनकंडीशनल लव है। ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में बिल्कुल होने वाली है, बहुत जल्द होने वाली है। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज, क्या है शैडो साइड? अपने सेल्फिश बहुत रहे हैं, ये बहुत सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं। इनको पैम्पर करो, इनकी खुशियों का आप ध्यान दो। ये अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, इन्हें कुछ ना करना हो, आप करते रहो। आप खाली हो रहे हो, आपको कोई ये सपोर्ट नहीं दे रहे, ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश रहे हैं। मतलब ये अपनी जोन से, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते थे। आप इफ़र्ट्स डाल कर मरते रहो, करते रहो, इन्हें चलेगा, लेकिन इन्हें बस आप इनको पैम्पर करो, इनका साथ दो, इनको सपोर्ट करो, इमोशनली फुलफिल रखो, फिनेंशियली या जिस भी लेवल पर आप इनका सपोर्ट सिस्टम थे, हर तरह से सिर्फ आप करते रहो और ये लेते रहे। मतलब आप गिविंग एनर्जीज में रहो और ये रिसीविंग में रहें। वो जो चीज़ें ना, ये शैडो साइड इनकी रही है, जहाँ इनको अपना लिए लाभ लगा वहीं पर चले गए। जहाँ इन्हें लगा कि हाँ बाकी लोगों के साथ घूमना ज़्यादा अच्छा है, तो आपके साथ कैंसिल कर देंगे प्लान। बाकी लोगों के साथ फ़ोन पर बात करना है, कुछ और चीज़ें हैं, या परिवार के कुछ इवेंट्स हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, या ऑफिस के अंदर कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो वहाँ पर इन्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ वहाँ ये ज़्यादा इन्जॉय करेंगे या इनके लिए ज़्यादा बेटर है, मूड अपलिफ्ट होगा वहाँ पर, तो वहाँ चले जाएंगे। तो हर चीज़ अपने मन मुताबिक किया है। आप हमेशा एक वेटिंग जोन में रहे हो, वेटिंग एनर्जीज़ में रहे हो, यहाँ पर उसी चीज़ को समझ पा रहे हैं। ये जो अब सेपरेशन है, आप भी आइसोलेटेड हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, डिस्कनेक्टेड हो, अब इस अकेलेपन में ये समझ पा रहे हैं, जहाँ कोई इनको उस तरह से सपोर्ट नहीं दे रहा है। अब इस कनेक्शन पर वर्क भी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इस समय मिस्टीरियस एनर्जीज़ में हो, जहाँ आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, अपने बारे में कुछ भी नहीं बता रहे होगे चांसेस हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल भी होते नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस को बैलेंस करने में हो, हील करने में हो, और ये डेस्परेट हो रहे हैं। अब एक रेस्टलेसनेस की एनर्जीज में जा रहे हैं। टाइम, आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। टाइम, प्लीज गाइड टाइम।
डिप्रेशन, रात को बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई होंगे, फ्लक्चुएशंस रहेंगी, इमोशनली रो भी सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, पछताते तो नज़र आ ही रहे हैं। कहीं ना कहीं आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं इनकी गलतियों के लिए कि इन्होंने अपने हाथों से उस समय को, उस दौर को गंवा दिया जो बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही। अगेन देखिए लवर्स आ गया, ये आपकी तरफ लौटेंगे। बहुत गहरा रियलाइजेशन जैसे कह सकते हैं कि यूनिवर्स ने इन्हें कराया है। ये जो जजमेंट है ना कहीं इन्हें धक्का मिला है, कहीं ना कहीं इन्हें झटका ज़ोर का मिला है कि जहाँ ये पूरी तरह से इंटरनली जैसे इंसान शेकन अप हो जाता है ना, कि हिल जाता है कि ये क्या हुआ इसकी लाइफ में, ये इसने क्या कर दिया। वो एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंजिंग टाइम इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम देखा है जहाँ पर ये अब स्ट्रांगली आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। बहुत डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बट ये आपकी तरफ लौटेंगे। तो इनकी तरफ से आपको जेस्चर तो 100% मिलता नज़र आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग है, रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन, और इस बार एक बदला हुआ रूप देखोगे। इनकी शैडो साइड्स को जो हमेशा आप झेलते रहे हो ना, उससे अलग रूप में आते नज़र आ रहे हैं। तो न्यू बिगनिंग है, जजमेंट है आपकी लाइफ में, और एक नई शुरुआत यहाँ पर नज़र आ रही है। इनके लौटने की एनर्जीज़ हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या एक्शन रहेगा इनका। क्या एक्शन लेंगे आने वाले समय में, आपके लिए क्या एक्शन लेंगे। स्पाइंग बहुत हो रही है, स्टॉकिंग बहुत हो रही है, दूर से नज़रें बहुत ज़्यादा है, एक फियर भी है कि क्या आप रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। रीच आउट करना चाहेंगे, इमोशनल बहुत होंगे, कुछ सिचुएशंस से बाहर निकलेंगे और आपके साथ सेलिब्रेशन की एनर्जीज़ में आएंगे। जिन भी चीज़ों में स्टक है ना, या जो सेपरेशन का लूप है, उससे बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूटता नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये कुछ लोगों को छोड़ते नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं कि आपकी तरफ लौटे। पैशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है और स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर स्पाइंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, और एक इमेच्योर एनर्जी से चांसेस है कि बाहर निकलेंगे, कि ये एक प्रॉपर वे में आपको रीच आउट करें, आपको अप्रोच करें। तो इमोशंस हाई हैं, डिप्रेशन बहुत रहने वाला है, स्पाइंग बहुत रहने वाली है। किसी फ्रेंड के थ्रू भी आपको जेस्चर दे सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपको जेस्चर मिल सकता है। इनका पहला कुछ भी जेस्चर दे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंड बिल्कुल आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत रहेगा। बहुत पैशनेट होने वाले हैं कि ये आपके लिए एक्शन लेना ही लेना है, आपकी तरफ लौटना है, ये खुद को रोक नहीं पाएंगे, ये आपकी तरफ वापस लौटेंगे। और यहाँ नंबर्स की और राशियों की भी मैं बता दूँ आपको। यहाँ पर कप्स है, वॉन्ड्स है, वॉन्ड्स कप्स, हाँ तो यही दो हैं हमारे पास। तो वॉन्ड्स के साथ हमारे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, वैसे पेंटिकल्स भी है। और हमारा हो गया, तो हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन यहाँ पर हैं। साथ में कैप्रिकॉर्न मकर राशि, लिब्रा तुला राशि और पाइसिस मीन राशि स्ट्रांगली है। हाँ तो स्वॉर्ड्स भी है हमारे पास, सभी राशियाँ आ गई, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी है ना, हाँ सभी है। नेक्स्ट एक्शन की अगर राशियों को भी हम माने तो स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर। तो एक नई शुरुआत है, और नंबर में 2 की एनर्जीज हैं यहाँ पर, हाँ 2 की एनर्जीज हैं, एंड हाँ 4 टाइम्स 2 आया है। तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग है, एक बैलेंस आएगा आपके रिश्ते में। इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट करने वाले हैं इनके, लेकिन ये आपको रीच आउट करेंगे। तो थोड़ा सा ये सोच विचार में बहुत रहने वाले हैं, लेकिन आने वाले 2 दिन आपके लिए या 2 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। 20 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। चलिए इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना है इन्हें आपको, क्या कहना है इन्हें आपको, क्या कहेंगे वो, क्या है इनके मन में। पहला ही कार्ड वो आ गया, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू। वो इन्हें डर रहे हैं, जो जितना इन्होंने चीज़ें ख़राब कर दी हैं, जितना मैस क्रिएट कर दिया है, जितने ईगोइस्टिक हो गए हैं, जिस भी तरह से कॉम्प्लिकेट की हैं चीज़ें, तो अब वही सोच रहे हैं कैसे आपको रीच आउट करें, आपका रिएक्शन क्या होगा। आपके रिएक्शन से भी डरते नज़र आ रहे हैं। एंड फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने गलत चीज़ों पर आपको इल्ज़ाम दिया है। अभी सच इनके सामने आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें इनके सामने आ रही हैं, सच्चाई जो इन्हें, इनके दिल को बहुत बुरी तरह से तोड़ रही हैं। लोगों के असली चेहरे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर इनको, जिन पर बहुत ज़्यादा ये विश्वास कर रहे थे। एंड साथ में है आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन्स विथ यू। तो वही है जो पछतावा करें, वही एनर्जीज़ की कि हाँ इन्हें उतना गलत नहीं करना चाहिए था, कुछ दायरे, कुछ बाउंड्रीज इन्हें मेंटेन करके रखनी चाहिए थी,
जो रेखाएं होती हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होती है एक कनेक्शन में, एक रिलेशन में, इन्हें मेंटेन करना चाहिए था। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। अगेन माफ़ी की एनर्जीज़ हैं, तो आज तो वो फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ ही हैं यहाँ पर। माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपसे वापस जुड़ना चाहते हैं। तो होपफुल रहिए, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। चाहे आपका दिल जितना भी इन्होंने तोड़ा है, बहुत तकलीफ़ से आप गुजरे हैं, लेकिन थोड़ा सब्र बनाकर रखिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।